पागल जैसे कर रहा है, लोग को रास्ता नहीं मिल रहा है कि हम लोग कहाँ कैसे क्या करें। यही अगर सरकार को करना था तो कम से कम 6 महीना पहले इनको लाइन दे देना चाहिए, गाइडलाइन देना चाहिए कि भाई अमुक महीना से आप कोई अच्छी लागू करने जा रहे हैं, आप लोग इसको सुधार कीजिए। लेकिन एक लागू करने से सारा विधि व्यवस्था लोग को जो है अपना घर का रहन सहन का सब व्यस्त हो गया है। अच्छा देवनारायण जी, देवनारायण जी, ये कब से सूचना जारी हुआ है? ये करीब 15 दिन हो गया है। यानी पहले अगर जो भी जमीन रजिस्ट्री होता था, पहले पता चला समाज सूत्र से कि पहले 60-65 जमीन रोज रजिस्ट्री होता था, लेकिन आजकल 5 से लेकर 10 रजिस्ट्री होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से? हम लोग बस हो गया, बस नहीं है। कभी बंद भी हो जाता है विरोध में। सर इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से रजिस्ट्री कम हो रहा है? इसलिए कि जो जमाबंदी माने दादा बाबा के नाम से था, पिताजी के नाम से था, उसके नाम पर तो रजिस्ट्री हो जाता था जमाबंदी नंबर दे करके, वही जमाबंदी से। अब कहना है सरकार का, चाहे कोर्ट का, जो कि जहाँ पर उसका कोर्ट का कहना है कि जिस पर आप अपने नाम से करवाइए, इस रसीद को जमाबंदी करवाइए तब ये बेच सकते हैं, और उसमें भी खाता खसरा रसीद पर आना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब ये बात है कि जो यह कानून अगर लागू करना था तो पहले आगाह कर देना चाहिए 2-4 महीना पहले, उसके बाद यह लागू करता तो लोग अपना सुधार करता। एकाएक लागू करने से सारा काम बाधित हो गया है ना। यानी इनसे कितने का सरकार का नुकसान हुआ, कुछ बता सकते हैं? हम तो कहते हैं कि कितना पर डे का आमदनी अगर देखिए कितना करोड़ रुपया का जा रहा है, कितना करोड़ का कोई गिनत नहीं है पर डे। तो यानी एकाएक कानून लाने से सरकार को ये नुकसान अभी हो रहा है। बहुत काफी इतना है जो कि बैंक में जाते हैं तो रुपया नहीं दे रहा है बैंक में, समझे न। और देवनारायण जी एक और सवाल है, एग्जाम्पल के तौर पे केबाला मान लीजिए हमारे दादा के नाम से है और मेरे नाम से कुछ भी नहीं है, उस जमीन को हम बेचना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या चीज करना चाहिए? उसको करना चाहिए यही, कम से कम उसके बाप दादा का जमीन के साथ निजी प्रॉपर्टी हुआ ना। अगर जमीन आप खरीद के हवाला किए हैं, उसका जमाबंदी कटा रहना चाहिए, इसलिए कि आप दूसरे से लिए हैं। वैसे दस्तावेज की रसीद कटना जरूरी है खरीदार के नाम से, तभी अधिकार उनको होगा अच्छा बेचने का। लेकिन जो पैतृक संपत्ति आ रहा है वो तो बाप दादा की संपत्ति उसका हिस्सा है। अगर आप बहुत कीजिएगा तो उसको कृषिनामा बना करके लीजिए, उसको हिस्सा टाइम करा कर लागू कीजिए, कितना शेयर उसका हुआ ये अलग चीज है। लेकिन जमाबंदी तो पूरे बाप दादा के नाम पे चलिए रहा है, कोई तीसरे नाम का जमाबंदी उसमें है नहीं जो इसमें दिक्कत है सरकार को लेने में। नहीं, मान लीजिए एक और सवाल है कि केबाला जो है सियाराम राय के नाम से है, थोड़ा इस सवाल को ध्यान से दीजिएगा। केबाला सियाराम राय के नाम से हैं, उनके 2 पुत्र हैं, पहला भागेश्वर राय और दूसरा पंकज राय। तो इन दोनों को नाम से करंट रसीद वगैरह कटा नहीं है, जमाबंदी इसके नाम से नहीं है, तो इस जमीन का लेखकारी कौन होगा? हाँ, मान लीजिए इस जमीन में जैसे कुछ रसीद नहीं कटा हुआ, तो इसको जैसे अगर सियाराम राय के दोनों पुत्र या पुत्रवधू लिखना चाहे तो इस जमीन को बेच सकता है। उसमें खुशीनामा देकर दे न, वो अपना पिता का वंशज का नाम दे करके, 2 पुत्र है तो 2 पुत्र में उसको आपसी बंटवारा से लिखिए अपना खास हिस्सा इनका है। नहीं तो सर ये बताइए, वो लिखेंगे जब उनके ये नए कानून जो सरकार लागू किया है कि भाई आप अपने नाम से जमाबंदी लाइए, फिर करेंट रसीद लाइए, ये 2 चीज होगा तभी तो लिख सकता है। उसको समय दीजिए ना आप सुधार करने का। तो दीजिएगा सुधार करने का, एकाएक लागू कर दिए हैं तो इससे लेकर समस्या गंभीर हो गया है ना। और कई ऐसे मामले आ रहे हैं कि मान लीजिए कई आम जनता जो है दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन किए हैं, लेकिन अंचल अधिकारी द्वारा कई जमीन की कागज को रिजेक्ट कर दिया गया, आखिर किस वजह से? इसलिए कर लिया जा रहा है अंचल में जो है ना, सो कर्मचारी लोग बहुत इनके पे पेश आ रहे हैं, गलत रूप से पेश आ रहे हैं। वही जगह पैसा दे देता है तो लोग हो जाता है काम, और नहीं देता है तो आदमी उसको टाल देता है कि काम नहीं होने वाला है। 2 महीना 4 महीना लोग बोल रहा है।
उस पर अंकुश लगावे नहीं सरकार, उसका शिविर लगा दे, शिविर लगाकर रसीद कटवा दे सामने में, तब ये समस्या का निदान होगा। जबकि दरभंगा डीएम साहब आदेश दिए थे कि सप्ताह में 3 दिन शिविर लगेगा, उस वहाँ पे शिविर भी नहीं लग रहा। सप्ताह में 3 दिन शिविर लगेगा। जिनके भी जमाबंदी में कोई गड़बड़ी हो तो आप वहाँ पंचायत में शिविर में जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा करें और उसका रसीद कटवाएं। यहाँ तो महीना में भी नहीं लग रहा है, सप्ताह के बाद तो फिर भी। लेकिन डीएम साहब कहीं नहीं देख रहे शिविर लगते हुए। लेकिन दरभंगा डीएम साहब तो 1 तारीख को अधिसूचना जारी किए थे कि भाई सप्ताह में आपको 3 दिन। लागू कहाँ हुआ है? अच्छा, तो देवनारायण जी एक और अंतिम सवाल है। मान लीजिए अगर कोई आमजन तत्काल अभी ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं तो उनको क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स कंसेंट में चाहिए? उनको चाहिए वही जो सरकार का प्रावधान निकला है कोर्ट का, वही हम लोग मांग करते हैं। क्या करेंगे मजबूरी? नहीं तो फिर भी अगर बिना रसीद और बिना जमाबंदी के आपके पास अगर कोई क्लाइंट आए रजिस्ट्री करवाने के लिए तो क्या कर सकते हैं? ना वापस कर देते हैं हम लोग। क्या करेंगे? तो इसलिए कि रिकार्ड साफ कर नहीं रहे हैं, वो कोर्ट का आदेश से पालन करते हैं। हम लोग क्या करें, मजबूर है। क्योंकि पटना से एक खबर आई है कि एक दिन में 300 आवेदन को रिजेक्ट किए गए हैं, क्योंकि 300 आदमी वहाँ जमीन लिखवाने के लिए गए थे, लेकिन सबको सब वहाँ से वापस आना पड़ा। हाँ हाँ, आया होगा। तो देवनारायण जी, हाँ, सब डेली लोग आता है वापस जाता है, रोज आता है रोज जाता है वापस। देवनारायण जी हमारे चैनल के माध्यम से आमजनों को क्या मैसेज देंगे कि क्या क्या करना चाहिए? हमको कहना है तो सरकार